दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली जल चुकी है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आज की सबसे बड़ी खबर तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन से निकलकर आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, इसराइल का आयरन डोम अलर्ट पर है और अमेरिका के जंगी जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आसमान से बरसती आग और जमीन पर गूंजते धमाके, क्या ये किसी बड़े विनाश की शुरुआत है? अगले 10 मिनट में आप जानेंगे वो कड़वा सच जो न्यूज़ चैनल आपको नहीं बता रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है। आज दुनिया की नज़रें एक बार फिर पश्चिम एशिया की तरफ टिकी हुई हैं, जहां हालात पल पल बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का ये त्रिकोण अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आज की ताज़ी खबर के अनुसार इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके हितों पर आंच आई तो वो और भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हालिया घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि यह युद्ध अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इजराइल के भीतर से आ रही खबरें बताती हैं कि वहां की कैबिनेट ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल के अड्डों को निशाना बनाने पर चर्चा हुई है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यदि तेल के कुओं पर हमला होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की भूमिका यहां सबसे ज्यादा पेचीदा है। वॉशिंगटन से आई रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति और उनका प्रशासन लगातार इजराइल के संपर्क में है। अमेरिका एक तरफ तो इजराइल को अपना सबसे मजबूत साथी बताता है और उसे अत्याधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है कि ये जंग और ज्यादा न फैले। अमेरिका को डर है कि अगर वो सीधे इस युद्ध में उतरा तो रूस और चीन जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही खबरें भी काफ़ी आक्रामक हैं। वहां के कमांडरों का कहना है कि उन्होंने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों का समर्थन भी ईरान के पक्ष को मजबूत करता है। ये संगठन लगातार इजराइल पर छोटे बड़े हमले कर रहे हैं, जिससे इजराइल की सेना को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इजराइल के अंदर भी जनता के बीच भारी तनाव है। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रात दिन सक्रिय है। इजराइल का कहना है कि उसे अपने अस्तित्व की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार शांति की अपील कर रही हैं, लेकिन धरातल पर शांति की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस वक्त पूरी तरह फेल होती दिख रही है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान, इजराइल और ईरान छोड़ने की सलाह दी है। एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और समुद्री रास्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लाल सागर में होने वाले हमलों ने व्यापारिक जहाज़ों का रास्ता बदल दिया है, जिससे सामान की सप्लाई में देरी हो रही है। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर दो फाड़ है। कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल की पूरी तरह मदद करे, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि अमेरिका को दूसरे देशों की लड़ाई से दूर रहना चाहिए और अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव का समय नज़दीक होने के कारण अमेरिकी सरकार के लिए ये फैसला लेना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इजराइल का खुफिया तंत्र मोसाद अब उन चेहरों को ढूंढ रहा है जो ईरान की इस रणनीति के पीछे मास्टरमाइंड हैं। बीते कुछ दिनों में हुए टारगेटेड हमलों ने यह दिखा दिया है कि इजराइल किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। जवाब में ईरान ने अपनी साइबर सेना को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल के पावर ग्रिड और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे विवाद में रूस की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। यह समीकरण इस युद्ध को और भी घातक बना देता है। अंत में आज की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। इजराइल का संकल्प, ईरान का पलटवार और अमेरिका की कूटनीतिक चालें, ये तीनों मिलकर भविष्य तय करेंगे। क्या शांति का कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये संघर्ष एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हर देश अपनी रणनीतियां बना रहा है और सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ रही है। ताज़ा अपडेट के लिए पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस पूरे क्षेत्र को राख में बदल सकती है।